हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में और नीट के बारे में, जो कि आपका नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट होता है। तो अब आप लोगों को पता ही होगा कि अब जो एडमिशन होगा बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स में, जो भी हमारे पास यहाँ पर सीट्स हैं यूटी जम्मू एंड कश्मीर में, प्राइवेट सीट्स हुई या गवर्नमेंट सीट्स हुई, वो अब नीट के मेरिट के बेसिस पे आपकी यहाँ पर फिल होंगी। और जो काउंसलिंग है वो जेके बूपी जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगी। काउंसलिंग सेपरेट, नीट के लिए भी, एमबीबीएस और बीडीएस के लिए और आयुष कोर्स के लिए और बीएससी नर्सिंग के लिए। तो वो स्टेट लेवल पे अलग ही आपकी यहाँ पर काउंसलिंग होगी अपने स्टेट के बच्चों के लिए। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पर सैड हैं, मायूस हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब पेपर टफ आएगा, अब हमारी सिलेक्शन नहीं होगी। तो उनको मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, जिन बच्चों को यहाँ पर नीट देना होता है, जिनको यहाँ पर एमबीबीएस क्वालिफाई करना होता है, जिनको यहाँ पर एम होता है कि हमें डॉक्टर बनना है, वो कभी भी बीएससी नर्सिंग के लिए नहीं जाएंगे, वो कभी भी और दूसरे कोर्स के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका जो मेन टारगेट होता है वो होता है एमबीबीएस। उनको डॉक्टर बनना ही बनना होता है। तो या तो वो एमबीबीएस के लिए करते हैं, फिर बीडीएस के लिए। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे को एमबीबीएस करना है, डॉक्टर बनना है, तो उसका एम यही है। और अगर उसको फिर ये भी बोल करना है कि अगर मुझे एमबीबीएस में नहीं हुआ तो मैं बीएससी नर्सिंग, तो मैं नर्सिंग करूँगा, तो वो क्या करेगा कि वो नीट में भी फॉर्म भरेगा और कहाँ पे भी बीएससी नर्सिंग के जो सेपरेट फॉर्म्स बोपी ने निकाले थे 2020 में डिफरेंट कॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए, वो इसमें भी फॉर्म भरता अगर उसको करना होता। तो उस तरीके से भी आपका कंपटीशन बराबर होता, क्योंकि उसको पता है कि मुझे एमबीबीएस भी करना है, अगर उसमें नहीं हुआ तो मैं बीएससी नर्सिंग का, तो वो दोनों फॉर्म यहाँ पर भर लेता, उसमें भी एडमिशन करके रखता, फिर यहाँ पर नीट में देखता कि अगर हुआ तो ठीक, अगर तो मैं इसमें जाता, तो कंपटीशन बराबर रहता। अब जिसको खाली एमबीबीएस देना है, मतलब जिसको नीट खाली देना था और जिसको बीएससी नर्सिंग नहीं देना था, वो यहाँ पर, अब वो नीट दे रहा है, वो यहाँ पर काउंसलिंग बीएससी नर्सिंग के लिए करेगा ही नहीं। आपको आया समझ? तो आपका कंपटीशन फिर से डाउन हो गया। जिसको यहाँ पर एमबीबीएस के लिए डॉक्टर सीट चाहिए, वो तो उसी के लिए करेगा। अगर उसने तो दिया, उसने नीट दिया किस लिए? एमबीबीएस के लिए। उसने नीट बीएससी नर्सिंग के लिए नहीं दिया। और जिनको बीएससी नर्सिंग पे मेन टारगेट है, तो वो नीट देंगे किसके लिए? बीएससी नर्सिंग के लिए। किसी को आयुष कोर्स में जाना है, बीयूएमएस, बीएमएस या बीपीटी, तो वो नीट देगा उसके लिए। तो नीट का एग्ज़ाम यहाँ पर देंगे डिफरेंट स्टूडेंट्स, 30,000 देंगे। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में अराउंड देते हैं 30,000। तो कुछ यहाँ पर एमबीबीएस और बीडीएस के लिए देते हैं, तो कुछ यहाँ पर आयुष कोर्सेज के लिए, जिसमें बीयूएमएस, बीपीटी एंड बीएएमएस कोर्सेज आते हैं, तो कुछ यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कंपटीशन अगर होता भी इंक्रीज़, मगर उतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जिस बच्चे को यहाँ पर एमबीबीएस करना है वो तो दूसरा चांस देगा, वो फिर यहाँ पर बीएससी नर्सिंग में नहीं जाएगा। तो अब अगर कोई कैंडिडेट है जिसने पहले ही दिमाग में रखा है अगर मुझे एमबीबीएस नहीं हुआ तो मैं बीएससी नर्सिंग के लिए करूँगा, तो वो अगर सेपरेट फार्म निकलते तो वो इसके लिए भी भरता और इसके लिए भी भरता। तो पहले यहाँ पर जो एमबीबीएस का है, अगर हम उसकी बात करें तो उसका कट ऑफ हाई ही रहता है। अराउंड ओपन मेरिट के लिए यहाँ पर 600 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 720। 720 में 600 मार्क्स होने चाहिए, तो वो एमबीबीएस की सीट यहाँ पर मतलब पा सकता है, क्योंकि 600 मार्क्स यहाँ पर सेफ स्कोर हैं। फिर यहाँ पर उसके बाद बीडीएस की 580 आप लीजिए या 570। फिर उसके बाद आयुष कोर्स के लिए फिर कम ही कट ऑफ जाता है। फिर यहाँ पर अब इस साल बीएससी नर्सिंग के इसी के थ्रू होगा, तो उसका भी उससे कम ही कट ऑफ जाएगा। तो मैंने आपको बोला कि जो बायोलॉजी है, बायो में आपके यहाँ पर 90 क्वेश्चन हैं। और अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं, मतलब जो बोपी एग्ज़ाम कंडक्ट करता था, तो उसमें खाली 60 क्वेश्चन यहाँ पर बायो के थे। मीन्स बायो यहाँ पर इजी सब्जेक्ट माना जाता है। मीन्स यहाँ पर आप और नंबर यहाँ पर गेन कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं, तो बायो के यहाँ पर 360 मार्क्स हैं। मीन्स अगर आप इस पे यहाँ पर होल्ड करते हो बायो पे, और बायो में आप खाली एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी आप पढ़ोगे 11th है, 12th की अराउंड 28 चैप्टर्स हैं, नो
38 शायद चैप्टर्स हैं, मुझे पूरा पता नहीं है। 11th एंड 12th बायो में आप खाली टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपके 80+ क्वेश्चन निकलेंगे। मीन्स आप यहाँ पर 350 भी बायो में कर सकते हो और आप इजीली बीएससी नर्सिंग में यहाँ पर सीट निकाल सकते हैं। और केमिस्ट्री में भी अराउंड 30+ क्वेश्चन सीधे ही एनसीईआरटी 11th एंड 12th में निकलते हैं। मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूँ कि नीट का पेपर बहुत ही ईजी होता है, खाली आपको पढ़ना है। और फिजिक्स का थोड़ा बुक एनसीईआरटी से बाहर भी आता है, तो आपको खाली यहाँ पर एनसीईआरटी आप अगर पढ़ोगे तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए इजीली सीट निकाल सकते हो। तो जिसको यहाँ पर बीएससी नर्सिंग करनी है वो तो करेगा, जिसको एमबीबीएस करना है वो तो करेगा। यहाँ पर कंपटीशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मैंने आपको बोला अगर कोई बंदा है जिसको एमबीबीएस करना है, बीएससी नर्सिंग भी करना है, तो वो तो दोनों में फॉर्म भरता अगर एग्ज़ाम सेपरेट होता, तो फिर भी कंपटीशन उतना ही रहता। तो यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चन हैं, नीट के फॉर्म कब निकलेंगे? तो अभी नहीं निकले हैं, जब भी निकलेंगे हम आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। और एक क्वेश्चन है कि कट ऑफ कितना रहेगा? मैंने आपको बोला 600 सेफ स्कोर है ओपन मेरिट के लिए, एमबीबीएस के लिए, फिर 570 बीडीएस के लिए, फिर उससे नीचे यहाँ पर आयुष कोर्स के लिए। तो अराउंड 350 आपके होने चाहिए बीएससी नर्सिंग के लिए, 350+। कुछ बच्चे सेकंड चांस फिर देते हैं, कुछ एडमिशन नहीं करते हैं। मैंने बोला कि बहुत सारे बच्चों का एमबीबीएस एम होता है, तो फिर नीचे ही कट ऑफ जाएगा। मीन्स 350 अराउंड आपके होने चाहिए। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, थर्ड राउंड में इसकी राजीव गांधी में काउंसलिंग सिलेक्शन हुई लेकिन इसने एडमिशन नहीं किया, मैं अब एडमिशन कर सकता हूँ? नहीं, आप एडमिशन नहीं कर सकते हो उसके यहाँ पर, और उसके बाद राउंड काउंसलिंग के हो गए हैं। यहाँ पर सुकास्ट के बारे में क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट सुकास्ट? तो सुकास्ट के अभी फॉर्म नहीं निकले हैं, जब निकलेंगे आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। यहाँ पर किसी ने बोला है नीट का इतना टफ एग्ज़ाम होगा, इतना डीप स्टडी करना पड़ेगा। मैंने आपको बोला कि आप बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़ो, खाली एनसीईआरटी पढ़ो। मैंने आपको बोला कि जो जेके बुपी ने पेपर निकाला था उससे यहाँ पर इजी आया था बायोलॉजी में नीट की तरफ से। केमिस्ट्री में भी सेम लेवल, फिजिक्स में भी सेम लेवल, आप यहाँ पर ईजिली अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैंने बोला एनसीईआरटी आप पढ़ो बायो में, और केमिस्ट्री में भी आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो आपकी, और एमसीक्यूज़ कुछ करो, आपके ईजिली यहाँ पर सीट निकल सकती हैं। कुछ टफ नहीं होता है, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा अगले आने वाले वीडियोस में। यहाँ पर जीएनएम के बारे में क्वेश्चन है, जब भी जीएनएम के फॉर्म्स निकलेंगे 2021 के लिए आपसे मैं शेयर ज़रूर करूँगा। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है कि अगर नीट में कम मार्क्स हुए तो सिलेक्शन नहीं होंगी। तो बेटा अगर आपके बीएससी नर्सिंग अगर वो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करता, अगर आपके उसमें भी कम मार्क्स होते तो आपको उसमें भी सिलेक्शन नहीं होती। एग्ज़ाम यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए अगर आप सेपरेट उसके लिए भी देना होता है, नीट के लिए भी देना होता है। सिलेबस सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 11th एंड 12th यहाँ पर लेवल सेम होती हैं। मैंने बोला यहाँ पर अगर आप देख सकते हो बायो सी एनसीईआरटी बीएससी नर्सिंग वाले एनसीईआरटी के बाहर भी पूछते हैं, लेकिन आपको पता है यहाँ पर एनसीईआरटी है खाली नीट में, और बहुत ही इजी पेपर होता है। मैं आपको थोड़ा बहुत प्रिपरेशन भी करवाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एक बच्चे ने यहाँ पर लिखा इट इज़ एक्चुअली गुड, एक ने लिखा है सब उल्टा ही हो रहा है। तो कुछ बच्चे इससे खुश हुए, कुछ मायूस हुए। तो मैं बोलना चाहूँगा कि एग्ज़ाम आपको यहाँ पे भी देना था और नीट का भी देना था। तो आपका टाइम 3 घंटे था, नीट में है 3 घंटे, बीएससी नर्सिंग में भी 3 घंटे थे। तो 180 क्वेश्चन आपके नीट में भी हैं, 180 क्वेश्चन आपके बीएससी नर्सिंग में भी होते हैं। यहाँ पर आपके बीएससी नर्सिंग में 60 फिजिक्स के, 60 बायो के और 60 केमिस्ट्री के होते थे। तो नीट में ऐसा नहीं है, नीट यहाँ पर फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के 45 और बायो के 90। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेपर रिलेटिवली इजी होगा नीट पे, क्योंकि यहाँ पर बायो के 90 हैं और बायो खाली यहाँ पर थ्योरेटिकल, कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको फिजिक्स में बीएससी नर्सिंग में 60 करने थे, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में 60 और बायो में खाली 60 हैं। यहाँ पर जो नीट में बायो में 90 हैं, और इसमें भी यहाँ पर कम क्वेश्चन हैं, 45 फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर एग्ज़ाम आपको देना था, आपको पढ़ना है 11th 12th जो सिलेबस आपका है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और आपको मेहनत करनी होगी, तभी आप सीट यहाँ पर निकाल सकते हो।